गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल के अंदर कल लास्ट में मैंने आपको पैरेललोग्राम में दो बेस एंड दो एल्टीट्यूड वाले सम स्टूडेंट सिखाए थे। लगभग हमारा 20 नंबर तक के क्वेश्चन हो गए थे ना स्टूडेंट। चलो अब जरा हम लोग जाते हैं, ये 90 नंबर तक हुए थे। AB8 AN5 चलो 21 नंबर का क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। सपोज 20 नंबर बाकी हो, अभी मैं कराता हूं बहुत सारे सब, तो आप कर लोगे। चलो 21 नंबर क्वेश्चन, इन पैरेललोग्राम ABCD। चलो एक पैरेललोग्राम ABCD बनाएंगे स्टूडेंट। इन पैरेललोग्राम ABCD 21 नंबर का क्वेश्चन, CM and AE are altitude on corresponding base AB and BC respectively। वे स्टूडेंट CM की बेस AB है, यानी कि C में से AB के ऊपर एल्टीट्यूड बनाएंगे CM। यानी कि देखो CM की बेस AB और दूसरा एल्टीट्यूड AE, A में से AE BC के ऊपर है, तो ये AE बना लिया। अब हमारे पास क्या है भाई, AB इज इक्वल टू 18। देखो AB रेडीमेड है, AB इज इक्वल टू 18, इधर बाजू में लिखेंगे AB इज इक्वल टू 18 यूनिट है, हाँ भाई सेंटीमीटर। दूसरा क्या है भाई, AE इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। थर्ड नंबर में क्या है भाई, CM इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। फाइंड हमें क्या करना है भाई, AD फाइंड करना है, बराबर है। चलो AE कितना है भाई, इसके ऊपर 10 लिखेंगे। दूसरा CM कितना है, इसके ऊपर 12 लिखेंगे। फाइंड क्या करना है, AD। स्टूडेंट AD तो डायरेक्ट मिल सकता नहीं है, क्योंकि हमारे जो फॉर्मूला बनेंगे, दो बेस दो एल्टीट्यूड है, तो फॉर्मूला कौन सा बनेगा भाई, AB मल्टीप्लाई CM इज इक्वल टू BC मल्टीप्लाई AE, ये वाला फॉर्मूला बनेगा। तो स्टूडेंट हमें BC मिलेगा, और फिर जितना BC होगा उतना क्या हो जाएगा आपका AD। कल प्रॉपर्टी यूज की थी स्टूडेंट, ध्यान रखोगे, कल पहले से ये प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ी थी। आज क्या करेंगे, हमें AD फाइंड करना है, बट AD के ऊपर तो कोई भी एल्टीट्यूड नहीं है। तो प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर हम लोग फॉर्मूला रखेंगे दो बेस दो एल्टीट्यूड वाला, तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, BC मिलेगा। और जितना BC होगा उतना आपका क्या होगा, AD, क्योंकि ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, उसका यूज करेंगे। चलो तो एरिया का फॉर्मूला लगाए, क्या लगाएंगे स्टूडेंट इधर, तो भाई ABCD इज इक्वल टू, चलो बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड, मीन्स क्या लिखेंगे, AB मल्टीप्लाई CM इज इक्वल टू BC मल्टीप्लाई AE, लिख सकते हैं। चलो अब ये फॉर्मूला नीचे उतारेंगे, का भाई AB मल्टीप्लाई CM इज इक्वल टू BC मल्टीप्लाई AE, जिनकी वैल्यू है वो रखेंगे 18 मल्टीप्लाई 12, BC फाइंड करना है, AE कितना है भाई 10। चलो 10 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो BC इज इक्वल टू ये दोनों का मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 10, ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, देयरफॉर BC इज इक्वल टू 216 अपॉन 10 इज इक्वल टू 21.6 सेंटीमीटर आया। ये तो BC मिला, हमें क्या फाइंड करना है, AD फाइंड करना है। तो जितना BC होगा उतना
एडी होगा, बट उसके लिए प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर क्या लिखेंगे? AD इज इक्वल टू BC, देयरफॉर AD इज इक्वल टू 21.6 सेंटीमीटर। ऐसे आप सम कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट? भाई हमें AD फाइंड करनी थी, बट फॉर्मूला रखे तो फॉर्मूला से तो हमें क्या मिलेगा? BC। जितना BC होगा उतना क्या होगा स्टूडेंट? AD होगा। बोलो कर सकते हो? पैरेललोग्राम के तो दो बेस दो एम्पलीट्यूड वाले सम इसी मेथड से आपको करने, थोड़ी प्रैक्टिस खास करनी है भाई। कर लो ये सब, फिर आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट सम के अंदर जाए। चलो हो गया। नेक्स्ट 22 नंबर स्टूडेंट, उसकी सेम फिगर है, सेम वैल्यू चेंज होती है। फॉर्मूला भी यही आने वाला है, बट हम लोग फिर से करते। चलो फिगर बनाओ। नेक्स्ट सम के लिए 22 नंबर के लिए आप लोग फिगर बनाओगे। चलो, इन पैरेललोग्राम ABCD, CF and EE are altitude on corresponding base AB and BC respectively। सेम फिगर है स्टूडेंट, बनाओ। इफ AD इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, इधर लिखते जाते हैं, फिर साइड के ऊपर लिखते थे AD इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, CF इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, फिर AP इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है हम लोगों को? AB। तो चलो AB इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पहले फिगर बनाओगे आप लोग। चलो स्टूडेंट, हमारे पास क्या है? पहले AD देखो, AD इधर 16, सॉरी AD 12 है, इधर AD के ऊपर 12 लिख देते। क्या AD कोई काम का है आपका? नहीं है। मैंने क्या बोला है? मेजर रखो तो चेक करते जाना है। AD हमारे काम में आने वाला नहीं है, क्योंकि एल्टीट्यूड BC के ऊपर है, तो तुरंत BC क्या शो कर देंगे भाई? 12। उसके लिए प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। AD 12 के ऊपर से BC लिखा तो सबसे पहले प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। क्लियर? कौन सी प्रॉपर्टी आपको पता है? चलो CF कितना है भाई? ये CF 20, दूसरा क्या है भाई? EE 16। हमें क्या फाइंड करना है? AB। हो जाएगा स्टूडेंट दो बेस दो एम्पलीट्यूड के फॉर्मूला से। चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे? AD के ऊपर से BC लिया तो क्या लिखेंगे? पहले प्रॉपर्टी कब? ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो क्या लिखेंगे? AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू कितना होगा भाई? 12 सेंटीमीटर। जितना AD उतना BC। चलो एरिया का फॉर्मूला लगा है कि भाई ABCD इज इक्वल टू
क्या लगाएंगे, BC मल्टीप्लाई उसका एल्टीट्यूड कौन सा, AE इज इक्वल टू दूसरी बेस कौन सी, AB मल्टीप्लाई CL। चलो इसमें वैल्यू रखते हैं, फॉर्मूला नीचे उतारे कब भाई BC मल्टीप्लाई AE इज इक्वल टू AB मल्टीप्लाई CL। चलो इसमें वैल्यू रखें, BC कितना है भाई 12 मल्टीप्लाई AE कितना है भाई 16 इज इक्वल टू AB को हमें फाइंड करना है और CL कितना है भाई 20। चलो 20 इसके नीचे आ जाएगा, देयरफॉर AB इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 16 अपॉन 20 यानी कि 2 10 4 20। चलो 2 से ये 16 कट करो तो 8 जा। अभी भी आपकी इच्छा होती होगी तो वे सर ने 4 5 जा 20 क्यों कट नहीं किया। अगर 4 5 जा करोगे तो 5 नीचे जो आएगा वो कट नहीं होगा, तो ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करके आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इससे बेटर है 10 आए तो सीधा डेसिमल कट हो जाएगा। चलो पहले एग्जा कितना होगा 96 अपॉन 10, देयरफॉर AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 9.6 सेंटीमीटर। स्टूडेंट अगर आप लोग ये 4 5 जा 20 4 4 जा 16 कट करोगे तो 48 अपॉन 5 आएगा और 48 को 5 से डिवाइड करोगे तो 9.6 ही आंसर आने वाला। तो स्टूडेंट ऐसे हम लोग पैरेललोग्राम में 2 बेस 2 एल्टीट्यूड वाले सम हो तो कर सकते हैं, बराबर है। और ये सब बहुत सारी बार पेपर के अंदर आ चुके हैं, आपको आने चाहिए, आपको इनकी खास प्रैक्टिस करनी है। पूरा कर लो सब, फिर नेक्स्ट सम के अंदर जाए हम लोग। जो भी सम हम लोग करेंगे उसके मास्टर ही बन जाए, बराबर है। अब छोटे छोटे सम नहीं आएंगे भाई, आप बड़े हो चुके हो। और घर पे बैठ के मेहनत भी करनी है। नसीब वाले हो, बहुत बड़ा वैकेशन मिला है लाइफ में, इतना बड़ा कभी भी वैकेशन मिलने वाला नहीं है। चलो नेक्स्ट सम के अंदर जाएंगे हम लोग। चलो हमारा नेक्स्ट सम कौन सा है, चलो इन पैरेललोग्राम ABCD। चलो बनाएंगे स्टूडेंट पैरेललोग्राम ABCD, बनाओ चलो फटाफट। चलो इन पैरेललोग्राम ABCD 2 बेस और 2 एल्टीट्यूड है। देखो AM एंड BN आर एल्टीट्यूड और कॉरस्पॉन्डिंग बेस BC एंड CD। तो AM की बेस BC है तो A में से BC के ऊपर एल्टीट्यूड बनाएंगे। दूसरा BN एल्टीट्यूड यानी कि B में से उसकी बेस कौन सी है CD। तो यहां से ये BN हो गई बेस CD। चलो अब जो वैल्यू है वो लिखेंगे AM इज इक्वल टू 18, फिर AB इज इक्वल टू 24। तीसरा क्या है भाई BC इज इक्वल टू 30। फाइंड क्या करना है आपको, BN एल्टीट्यूड फाइंड करना है। चलो वैल्यू लिखे, AM कितना है भाई 18। दूसरा क्या है भाई AB 24। देखो AB हमारे कोई काम की नहीं तो AB 24 तो नीचे पहले CD कितनी आएगी भाई 24। आपके दिमाग में 5000 वोल्ट का बल्ब जल चुका होगा। सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा,
ए बी 24 के ऊपर से सी डी लिया, तो पहले प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी भाई। चलो बी सी कितना है भाई 30, चलो बी सी शो करे 30। तो सबसे पहले ए बी 24 था तो सी डी लिया, तो पहले प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। तो प्रॉपर्टी में क्या लिखोगे, लिख डालो, चलो आप लोग खुद लिखोगे। कभी क्या लिखोगे प्रॉपर्टी में, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो कौन सी साइड है भाई, ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 24। चलो सी डी 24 मिल गई। चलो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, दो बेस दो एल्टीट्यूड वाला। तो क्या लिखेंगे ए बी सी डी इज इक्वल टू, चलो पहले क्या लिखेंगे, कोई भी लिख सकते हो, सी डी वाला भी लिख सकते हो या बी सी वाला। चलो बी सी वाला लिखते हैं, तो भाई बी सी मल्टीप्लाई उसका एल्टीट्यूड कौन सा ए एम इज इक्वल टू दूसरी बेस कौन सी सी डी मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड कौन सा भाई बी एन। हो गया। चलो फॉर्मूला नीचे उतारे, बी सी मल्टीप्लाई ए एम इज इक्वल टू सी डी मल्टीप्लाई बी एन। चलो इसमें वैल्यू रख दे, बी सी कितना है आपका 30 मल्टीप्लाई ए एम कितना है भाई 18 इज इक्वल टू सी डी कितना है भाई 24 मल्टीप्लाई बी एन। चलो 24 इसके अपॉन में आ जाएगा, देयरफॉर बी एन इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 18 अपॉन 24। देखो 24 यानी कि 6 4 जा 24, ये 6 से 30 कट होगा, 6 5 जा 30। चलो 4 यानी कि 2 2 जा 4, ये 2 से 18 कट होगा 9 जा। तो आपके पास क्या बचा, बी एन इज इक्वल टू 5 9 जब और कुछ कट होने वाला नहीं है स्टूडेंट, 5 9 जा 45 अपॉन 2, 45 को 2 से डिवाइड करो डेसिमल पॉइंट में, तो बी एन इज इक्वल टू डिवाइड करोगे क्या आएगा भाई 22.5 आया आंसर। लगभग स्टूडेंट हमारे दो बेस दो एल्टीट्यूड वाले सारे सम कंप्लीट हो गए, बराबर है। ये सम आपको आने चाहिए, दो बेस दो एल्टीट्यूड वाले। पूरा कर लो इसका। चलो नेक्स्ट ये पेपर में आ चुका है भाई। चलो नेक्स्ट सम के लिए फिगर बनाओ, चलो आप लोग। चलो नेक्स्ट सम स्टूडेंट कौन सा है, तो भाई एरिया पैरेललोग्राम एबीसीडी इज 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ी चेंज हुई है सब स्टूडेंट। चलो पहले पैरेललोग्राम बनाएंगे, बनाओ। ये सब आपके पेपर में 2 मार्क में आ चुका है लास्ट ईयर। ए बी सी डी, इसका एरिया कितना है भाई 250,
फिर क्या है भाई, इफ ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। ए बी का मिड पॉइंट कौन सा स्टूडेंट, ई, सी डी का मिड पॉइंट कौन सा स्टूडेंट, एफ। इसको जोड़ देना है, जोड़ दो। तो देन फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए ई एफ डी। आपको ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। मैंने ऐसा फॉर्मूला तो आपको सिखाया नहीं है, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, तो चिंता मत करो, एकदम इजी सम है। चलो मिड पॉइंट को जोड़े तो कितने क्वाड्रिलेटरल बने, मिड पॉइंट जोड़ दिया तो कितने क्वाड्रिलेटरल बने, 2। अगर 2 क्वाड्रिलेटरल बनते हैं तो एबीसीडी को 2 से डिवाइड करना है। अगर 4 क्वाड्रिलेटरल बनते हैं तो 4 से डिवाइड करना है। क्लियर, देखो ए हमारे पूरे एबीसीडी का एरिया कितना था, 250। ये 2 मिड पॉइंट लिए, दोनों को जोड़ दिया तो कितने क्वाड्रिलेटरल बन गए, 2 बन गए। तो एबीसीडी को 2 से डिवाइड करोगे तो ये एईएफडी का एरिया मिलेगा। तो फाइंड करना एकदम इजी है, क्या लिखेंगे, तो भाई एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एईएफडी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एबीसीडी अपॉन 2। जितने पार्ट बनते हो, 2 बनते हो तो अपॉन में 2 लिखेंगे, 4 बनते हो तो अपॉन में 4 लिखेंगे। इज इक्वल टू कितना होगा भाई, 250 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। लास्ट ईयर लगभग एग्जाम के अंदर ये 2 मार्क में सम के अंदर आया था स्टूडेंट, है एकदम इजी। ऐसा ही सम 25 नंबर का है, ये पूरा कर लो, फिर 25 नंबर देखें हम लोग। चलो हो गया, चलो 25 नंबर देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पीक्यूआरएस। चलो एक पीक्यूआरएस बनाएंगे, चलो बनाया पी क्यू आर एस। अब इसके मिड पॉइंट देखो, एम एंड एन आर द मिड पॉइंट ऑफ पीक्यू, पीक्यू का मिड पॉइंट एम, आर एस का मिड पॉइंट एन। इनको जोड़ दे, जोड़ दिया, फिर क्या है भाई, देन फाइंड द एरिया ऑफ पी एम एन एस। सेम इसके जैसा है स्टूडेंट, आप खुद फॉर्मूला बनाओगे, बनाओ, क्या बनाओगे, आपका आंसर भी पता चल गया, क्या बनाओगे, तो भाई एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी एम एन एस इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, पी क्यू आर एस अपॉन 2। पी क्यू आर एस का मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। क्लियर, चलो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 200 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 100। यूनिट हो तो लगा देना है सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे आंसर कि नहीं आया, कर सकते हो ऐसे कि नहीं कर सकते हो, कैन यू डू इट। ये सारे सम देखो, ये 2 मार्क में भी आ सकते हैं, 1 मार्क के एमसीक्यू के अंदर भी आ सकते हैं। क्लियर, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंडेबल है, जिसकी इच्छा हो तो 2 मार्क में भी पूछ सकता है, 1 मार्क के एमसीक्यू में भी पूछ सकता है। चलो आगे बढ़े, अब तो एकदम इजी सम आ रहे हैं।
चलो नेक्स्ट सम के अंदर जाए भाई, कौन सा है देखो, तो ये भी आ चुका है पेपर में। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी इज 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो एक पैरेललोग्राम बनाते हैं भाई एबीसीडी, इसका एरिया कितना है भाई 250। तो हमें क्या फाइंड करना है, देन फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। अरे भाई ये तो क्वाड्रिलेटरल में ट्राइंगल कहां से लाएंगे, तो चिंता मत करो। देखो आपको किसका एरिया फाइंड करना है, ट्राइंगल एबीसी। बट अभी ट्राइंगल बनता नहीं है, बट ये डायगोनल को जोड़ दो तो ये ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया भाई, ट्राइंगल। क्लियर। तो क्या करोगे, अभी मैंने सिखाया थोड़ी देर पहले, स्टूडेंट एक स्टेटमेंट लिखोगे कभी पैरेललोग्राम, अभी समझो कभी पैरेललोग्राम के अंदर हम लोग डायगोनल बनाए। क्या बनाए भाई, डायगोनल। उससे कितने ट्राइंगल बने, 2 ट्राइंगल बने। और इन दोनों ट्राइंगल का एरिया कैसा होता है स्टूडेंट, सेम होता है, इक्वल होता है। कभी पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल बनाए, उससे जो 2 ट्राइंगल बनते हैं, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कैसे होते हैं भाई, कॉन्ग्रुएंट। तो लिखो इफ डायगोनल एक मिनट निकाल दो, ऐसे लिखो, द ट्राइंगल formed by diagonal, the triangle formed by diagonal of parallelogram are congruent to each other, ये याद रखोगे, ये ट्रू फॉल्स में मिल सकता है या तो आपको ब्लैंक के फॉर्म में मिल सकता है। यानी पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल बनाए, उससे 2 ट्राइंगल बनते हैं, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इनका एरिया भी कैसा होगा, इक्वल। अभी मैंने आपको सिखाया स्टूडेंट कि भाई मिड पॉइंट को जोड़ा, 2 ट्राइंगल 2 क्वाड्रिलेटरल बने, इसके एरिया को क्या किया, 2 से डिवाइड। सेम यहाँ पर डायगोनल बनाए तो 2 ट्राइंगल बने, तो पैरेललोग्राम के एरिया को किससे डिवाइड करोगे, 2 से। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, एबीसीडी अपॉन 2। क्लियर। चलो एबीसीडी कितना है भाई हमारा, 250 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया, ये सब याद रखोगे क्योंकि ये पेपर में आ चुके हैं स्टूडेंट। इससे उल्टा भी आ सकता है कि भाई एबीसी का एरिया आपके पास हो, पैरेललोग्राम फाइंड करना हो, क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई। कभी आपके पास एबीसी का एरिया 10 है और आपको एबीसीडी का एरिया फाइंड करना है, तो क्या करोगे, ट्राइंगल को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। शायद थोड़ी देर के बाद ऐसा सम आ जाएगा। चलो 27 नंबर देखो, सेम मैंने अभी बोला उसका भाई है। कभी फॉर पैरेललोग्राम पीक्यूआरएस, चलो एक पैरेललोग्राम बनाओ स्टूडेंट। चलो बनाओ PQRS फॉर पैरेललोग्राम PQRS, PQS इसको जोड़ेंगे, देखो PQS यानी कि QS को जोड़ेंगे तो ट्राइंगल PQS बन गया। PQS इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। PQS का मतलब क्या भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS कितना है भाई, 16। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। क्या करोगे स्टूडेंट, देखो पैरेललोग्राम के एरिया के ऊपर से
ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना हो तो 2 से डिवाइड करना है, और सेकंड नंबर इससे उल्टा याद रखेंगे, ट्राइंगल का एरिया प्रेजेंट हो और पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना हो तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? चलो तो अब क्या लिखेंगे, तो भाई फॉर्मूला तो बनाना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई PQS, ये ट्राइंगल के एरिया को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। सीधा या उल्टा, ये दोनों बहुत सारी बार पेपर के अंदर आ चुके हैं और आपके पेपर में भी आए, तो आपको ये दोनों सम आने चाहिए। क्लियर स्टूडेंट? चलो ये दोनों को पूरा कर लो। चलो भाई नेक्स्ट सम के अंदर जाते हैं स्टूडेंट। चलो पैरेललोग्राम के सारे सम पूरे हो गए। टोटल 3 टाइप के सम आए, 2 बेस, 2 एल्टीट्यूड, मिड पॉइंट और ये ट्राइंगल वाले। बोला पेपर में आए तो आप कर सकते हो भाई कि नहीं कर सकते हो? चलो नेक्स्ट सम के अंदर जाए स्टूडेंट। रोम्बस वाले सम है, जरा फॉर्मूला देखो तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला कौन सा है? देखो देखो जल्दी, एरिया ऑफ रोम्बस मैंने आपको 10-10 बार लिखवाए थे, पक्के आ जाने चाहिए। तो भाई एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू फॉर्मूला कौन सा था? तो भाई 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ऐसा फॉर्मूला था भाई। तो भाई 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। चलो अब रोम्बस का सम करते हैं। ये भी 2 मार्क का सम है, या तो 1 मार्क के एमसीक्यू के अंदर भी पेपर में आ सकता है। देखो जरा, इन रोम्बस ABCD। चलो एक रोम्बस बनाएंगे ABCD। रोम्बस में चारों साइड इक्वल मेजर की होती है, ABCD। चलो बनाया, AC इज इक्वल टू 12, इधर बाजू में लिखते भी जाएंगे और ड्रॉ भी करेंगे। AC इज इक्वल टू 12। देखो AC हमारे पास नहीं है, इसको ड्रॉ करेंगे। ये AC यानी कि डायगोनल है स्टूडेंट। क्या है भाई? डायगोनल। एंड BD इज इक्वल टू 20। चलो BD इज इक्वल टू 20। B और D को जोड़ेंगे। चलो ये BD जोड़ दी, दोनों डायगोनल का मेजरमेंट है स्टूडेंट। तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड ABCD, यानी कि एरिया ऑफ रोम्बस ABCD फाइंड करना है। तो फॉर्मूला कौन सा हमारा? 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। आप 8th स्टैंडर्ड में भी कर चुके हो। हमारी दोनों डायगोनल रेडीमेड है, आंसर मिल जाएगा। तो फॉर्मूला बनाएंगे स्टूडेंट। सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे कि भाई एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इज इक्वल टू 1/2। आप लोग 8th स्टैंडर्ड में क्या लिखते थे? D1 मल्टीप्लाई D2 लिखते थे, डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2। बट यहाँ पर अब आप थोड़े बड़े हो चुके हो, फिगर के अंदर से डायगोनल को पहचान सकते हो। तो भाई आपकी डायगोनल कौन सी है? AC और BD, यानी कि फॉर्मूला ऐसा रखेंगे, AC मल्टीप्लाई BD। चलो इनकी वैल्यू रख दें, तो 1/2 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 20, 2 6 12 कर 26 कितना आया भाई? 120। इनके पीछे कोई भी यूनिट नहीं है, तो यूनिट लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर यूनिट प्रेजेंट हो
सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर हो तो मीटर स्क्वायर लगाएंगे। क्लियर? ये आपके रोम्बस का एरिया हो गया। बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? चलो सेम सम 29 है, आप लोग खुद करोगे। चलो सेम सम फिगर बनाओ, फॉर्मूला रखो और सम करो। 29 नंबर 29 नंबर करो। चलो जल्दी फटाफट फिगर बनाओ, ये पूरा कर लो पहले। 29 नंबर खुद करोगे, सेम फिगर बनेगी, सेम फॉर्मूला, सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है। आंसर 27 आएगा। रखो इधर, AC इज इक्वल टू 6, BD इज इक्वल टू 9। फॉर्मूला लगाओ एरिया ऑफ रोम्बस ABCD का, लगाओ एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई AC मल्टीप्लाई BD। वैल्यू रखो 1/2, वैल्यू रखो मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 9। 6 को 2 से कट कर दो, 2 3 जा 6, तो 9 3 जा कितना आंसर आएगा भाई? 27। आ गया स्टूडेंट? आया 27। चलो सेम सम 3030 नंबर का पढ़ो पहले। 3030 नंबर पढ़ो, आपको खुद करना है। क्या है भाई? इन अ रोम्बस लेंथ ऑफ 2 डायगोनल्स आर 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। स्टूडेंट ये वर्ड फॉर्म क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे? फिगर बनाकर ही काम करेंगे। चलो आपको करना है, मैं तो बोलने वाला हूं, अब आप करोगे। चलो एक पहले ऐसे रोम्बस ABCD बनाओ। चलो भाई बनाओ रोम्बस ABCD फटाफट। चलो इसकी 2 डायगोनल की लेंथ कितनी है भाई? 10 एंड 24। चलो इधर लिखो AC इज इक्वल टू 10। फिगर बनाए बगैर, भले वर्ड फॉर्म हो, फिगर बनाए बगैर कभी भी काम करना नहीं है। क्लियर? लिखो चलो AC इज इक्वल टू क्या लिखोगे भाई? 10 सेंटीमीटर। BD इज इक्वल टू क्या लिखोगे स्टूडेंट? 24 सेंटीमीटर। चलो ये फॉर्मूला लगाओ एरिया ऑफ रोम्बस का, फॉर्मूला लगाओ एरिया ऑफ रोम्बस ABCD। फॉर्मूला लगाओ ये वाला, इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई AC मल्टीप्लाई BD। चलो उसमें वैल्यू रखो 1/2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 24। चलो 10 को 24 को कट कर दो 2 से, 10 को भी कर सकते हो, 2 से कट कर दो, दोनों में से किसी एक को कर दिया, जो बाकी बचा उसका मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो। चलो जल्दी, कितना आया? 120 आता है, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट यहां पर यूनिट है सेंटीमीटर, इसलिए इसके पीछे यूनिट लगाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? लगा दिया यूनिट? क्लियर? चलो अब 31 नंबर के क्वेश्चन में जाते हैं। चलो बनाओ फिगर 31 नंबर। ये MCQ में भी आ चुका है बहुत सारी बार, 2 मार्क के सम में भी आ चुका है। इन अ रोम्बस ABCD, इन अ रोम्बस ABCD। चलो एक रोम्बस ABCD बनाओ। ABCD इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट ABCD का मतलब क्या है? आपकी जो ABCD इंग्लिश में है वो नहीं, मैंने बहुत सारी बार बोला ABCD का मतलब क्या है भाई? एरिया ऑफ रोम्बस ABCD रेडीमेड है हमारे पास।
दूसरा क्या है भाई, AC इज इक्वल टू 8, क्या है भाई, AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है आप लोगों को, देन फाइंड BD। स्टूडेंट मैंने आपको एक गुरु मंत्र दिया था कि भाई जब एरिया रेडीमेड हो आपको BD फाइंड करना है। एरिया रेडीमेड हो तो लेफ्ट साइड में उसका फॉर्मूला लगाकर काम करें। आगे ऐसे ट्रायंगल में बहुत सारे सम आ चुके हैं। देखो ये रोम्बस के अंदर एरिया प्रेजेंट है, एक डायगोनल प्रेजेंट है, हमें दूसरी डायगोनल फाइंड करनी है। तो कैसे कर सकते हैं, आप लोग 8 में भी कर चुके हैं वाले सम। तो पहले बॉडी के ऊपर ध्यान रखो फिर सम करो। चलो हमारे पास एरिया कितना है, तो वो लिखेंगे ABCD इज इक्वल टू 40। चलो इसके एरिया का फॉर्मूला, ये रोम्बस है तो फॉर्मूला लेफ्ट साइड में लगाएंगे 1/2 मल्टीप्लाई EC मल्टीप्लाई BD इज इक्वल टू 40। फॉर्मूला कहां पर लगाएंगे, लेफ्ट साइड में। चलो तो 1/2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई BD इज इक्वल टू 40। चलो 2 से 8 कट हो जाएगा, 2 4 जा 8, तो 4 मल्टीप्लाई BD इज इक्वल टू 40। 4 को रिलीज करो, यहां पर अपॉन में आएगा, देयरफॉर BD इज इक्वल टू 40/4, देयरफॉर BD इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, 10 सेंटीमीटर। देखो स्टूडेंट यहाँ पर कहीं पर भी आपको यूनिट लगाने की जरूरत नहीं, यूनिट कहां पर लगाना है, सबसे एंड में। देखो दूसरी डायगोनल फाइंड कर ली। तो स्टूडेंट सपोज ऐसा सम आपके पेपर में आ गया कि भाई रोम्बस का एरिया रेडीमेड है, एक डायगोनल प्रेजेंट है, दूसरी डायगोनल आपको फाइंड करनी है। बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, पक्का कर लो ये वाला सम। तो स्टूडेंट पूरा हो गया आप लोगों का। तो स्टूडेंट आज जितने सम कराए उनकी आपको खास प्रैक्टिस करते रहने की, बराबर है। कल लगभग दी एंड हो जाएगा, हमारे सम सारे असाइनमेंट के कंप्लीट हो जाएंगे। ये लगभग कल ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट ये जितने भी सम कराए उनकी आपको कंपल्सरी प्रैक्टिस करते रहनी, बराबर है। आज इतना रखते, गुड बाय स्टूडेंट।